25 दिसंबर 2002 को हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए रखा है क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग प्रथम एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही हम लोग उस कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण विषयों को जोड़े हैं। क्योंकि आज अटल जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन जयंती के अवसर पर हम लोग ने अटल तिरंगा सम्मान का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हम देश के 25 लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिसने समाज सेवा के क्षेत्र में देश के अन्य भागों में अलग अलग तरीके से जो अपनी उपलब्धि है उनको हम लोग ने चिन्हित किया है, उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। साथ में हम लोग 750 सुकन्या योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना जो आपको पता है कि 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए खाता खुलवाकर उसमें धनराशि का सहयोग करने का कार्य भी सैल्यूट तिरंगा ने अपने जिम्मा लिया है, जिसको हम लोग कल करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को, मीडिया बंधु को बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश के हर हिस्से में ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रवाद के नाम पर पिछले 5 वर्षों में संगठन ने अनेकों कार्य किए हैं जिससे कि राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए। जिसमें कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 26 जुलाई को 75 लाख लोगों का तिरंगा यात्रा जो वंदे मातरम का कार्यक्रम किया था उसको बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया था। हर स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, पार्क में, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां की सैल्यूट तिरंगा के वीर सिपाही, वीर जवान, इसके सदस्य और पदाधिकारी ने वहां पर झंडा नहीं गाड़ा, वंदे मातरम का कार्यक्रम किया और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया। उसके बाद 13 से 15 तक जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आह्वान था हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे में भी 26 राज्यों से कार्यक्रम के बावजूद भी हमने कई देशों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हर घर तिरंगा में हमने करोड़ों लोगों को सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो एक मिसाल कायम की है वो पूरे देश ने देखा है। आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग आने वाले सालों में भी राष्ट्रवाद के ऊपर काम करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी एवं पूरे सरकार जो उन्होंने सपना देखा है कि भारत को एक विश्वगुरु बनाना हम लोगों का एक सपना है, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। हम सरकार को समर्थन देना चाहते हैं, हम खुला समर्थन देते हैं कि हम लोग भी एक नैतिक जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम सरकार में, मंत्रिमंडल में नहीं हो सकते, हम बॉर्डर पे सिपाही के रूप में नहीं हो सकते, लेकिन देश के एक नागरिक होने के नाते हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से, सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं कि राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करेगी। सैल्यूट तिरंगा इस कार्यक्रम को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोग हर जगह पर, हर प्रदेश में झंडा गाड़े हुए हैं राष्ट्रवाद के ऊपर। 27 से ज्यादा राज्यों में सैल्यूट तिरंगा का गठन हो चुका है। प्रमोद मिश्रा जी ने कहा 25 देशों के अंदर जहां जहां हमारे भारतीय लोग गए हैं, जिसके हृदय में भी राष्ट्र भावना है, भारत माता की एक वैल्यू है, उस लोगों हर एक व्यक्ति सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़ने के लिए आतुर है। आज इस हिमालय भवन में दिल्ली में 25 राज्यों से लोग अपनी अपनी टीम लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात है आज का दिन हमारे लिए अटल जी का जन्मदिन है और राष्ट्र के लिए गौरव दिन भी है। अब राष्ट्र अगर जागेगा नहीं, अब हम लोग इकट्ठे होंगे नहीं, संगठन नहीं होगा, तो एक सैल्यूट तिरंगा ऐसा एक रास्ता और मार्ग बना है देश के लिए और उसी के माध्यम से कल हमारे माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जिनका जन्मदिन है, कल उन्हीं के नाम से अटल सम्मान तिरंगा, सैल्यूट तिरंगा के द्वारा 25 लोगों का सम्मान किया जाएगा। और जिन कन्याओं के लिए जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक उनका ये कार्य चल रहा है पूरे देश में, वो उसी कार्य के अंतर्गत 750 बच्चियों का खाता खोल करके जो कल एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए खूब खूब शुभकामना। बहुत सारे संगठन हमने देखे। मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो हरियाणा की भूमि से उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बहुत सारे संगठनों ने अपने बैनर तले बहुत सारे नाटक किए और उन्होंने एक व्यापार के रूप में इसे किया। लेकिन सैल्यूट तिरंगा संगठन एक पहला संगठन है जिन्होंने 750 कन्याओं के लिए
मैं कहती हूँ एक सिंबॉलिक राशि ही सही, लेकिन उन्होंने एक जो शुरुआत की है यह अद्भुत है और मुझे लगता है यह दिल से की गई शुरुआत है और इसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा। या एक सुरक्षा की बात हो या एक अच्छे नागरिक बनाने की बात हो, तो ये सारी सोच सैल्यूट तिरंगा को आई, तो इस सोच को मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही ये सैल्यूट तिरंगा एकमात्र संगठन, एकमात्र एनजीओ ऐसा है जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपने दिल से जुड़े हैं। ऐसा एक भी एनजीओ पूरे विश्व में नहीं है जहां इतनी सारी संख्या हो। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। अभी आप 4 वर्ष के हैं, हमारी 4 वर्ष की उम्र है। हमारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, हमारे सम्मानित साथियों ने विदेशों में भी जाकर के सैल्यूट तिरंगा की ध्वजा पताका को पूरी तरह से लहरा दिया है।